जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जहां से अक्सर आपके एग्ज़ाम में जो है वो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स ऑफ झारखंड। यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी किस नदी पर अवस्थित है, कितनी इसकी ऊंचाई है, इन सभी फैक्ट से आपके प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते हैं और आज उम्मीद करेंगे कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसलिए हो सकता है कि उतना अच्छा से क्लियर नहीं आवाज़ आ पा रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से इसको क्लियर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला सवाल है कि सही सुमेलित करें। आज का ये पहला सवाल है। इसमें से एक साइड आपका जलप्रपात दिया हुआ है और दूसरा साइड है नदी, कि कौन से जलप्रपात जो वो किस नदी पर अवस्थित है। जैसे इसमें सबसे पहला जलप्रपात है जौनहा जलप्रपात को हम किस नदी के नाम से जानते हैं, तो इसे हम जौनहा जलप्रपात को हम एक और नाम से जानते हैं, गौतम धारा जलप्रपात। या तो दूसरा है दसम जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात। यहाँ पे अगर इसको सही सुमेलित करें तो सबसे पहले आता है जौनहा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात, जो कि अवस्थित है आपके कहाँ पे अवस्थित है, किस नदी पर, तो ये अवस्थित है आपके राढ़ू नदी पर अवस्थित है। दूसरा है दसम जलप्रपात, जो कि कांची नदी पर अवस्थित है। अगला है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि कह सकते हैं कि उत्तरी कोयल नदी, या तो कह सकते हैं कि फिर हम उत्तरी कोयल, या तो फिर कह सकते हैं इसकी सहायक नदी है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात। ये इसी नदी पर अवस्थित भी है। इस नदी का नाम भी है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ नदी। याद रखेंगे यह उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल भी आपको कई बार ऑप्शन में देखने को मिलता है। जबकि हुंडरू जलप्रपात की अगर बात करें तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह से आप सही देख सकते हैं कि 3, 4, 1, 2, इस तरह से इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप जैसी है। यानी कहने का अर्थ है इनमें से कौन सा जलप्रपात है जिसका आकार जो वो सर्प रूपी आकार है, यानी सांप के जैसा जो रूप होता है उसके आकार जैसा इसमें अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सदनी घाघ जलप्रपात। याद रखेंगे सदनी घाघ जलप्रपात माना जाता है कि इसका आकार जो वो सर्प रूप जैसा है। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। याद रखेंगे सदनी घाघ जलप्रपात यह गुमला जिले में अवस्थित है, जो कि शंख नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 60 मीटर इसकी ऊंचाई है। 60 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि यह किस में अवस्थित हो, 60 मीटर में। यह 60 मीटर में अवस्थित है। इसको अगर चेंज करना आपको फीट में, तो फीट में भी आप चेंज कर सकते हैं। 3.28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा इसका जो होगा वो फीट में आ जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि सतबहिनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। सतबहिनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम या गढ़वा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गढ़वा जिले में अवस्थित है। सतबहिनी जलप्रपात या गढ़वा जिले में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गढ़वा जिला। अगला सवाल है कि सही सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से कुछ आप देख सकते हैं। नदी दिया हुआ है जौनहा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात, या इसके पहले हम देख चुके हैं यह राढ़ू नदी पर अवस्थित है। दसम जलप्रपात या कांची नदी पर अवस्थित है। मोतीझरा जलप्रपात या अजय नदी पर अवस्थित है। जबकि बूढ़ा घाघ जलप्रपात या उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। जौनहा जलप्रपात को ही हम गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जबकि दसम जलप्रपात यह कांची नदी पर अवस्थित है। और ये दोनों जलप्रपात जो वो रांची जिले में अवस्थित है। मोतीझरा जलप्रपात यह राजमहल में अवस्थित है, जो कि अजय नदी पर अवस्थित, और इसकी ऊंचाई जो वो लगभग 150 फीट इसकी ऊंचाई जो माना जाता है। वहीं अगर बात करें बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात,
तो यह उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी है, बूढ़ाघाट या लोधाघाट नदी पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे इस तरह से। और साथ ही साथ बूढ़ाघाट या लोधाघाट यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है या सबसे बड़ी जलप्रपात के रूप में माना जाता है। तो याद रखेंगे इस तरह से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित नहीं है। सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि सवाल अवस्थित नहीं है। अगर इसमें से देखा जाए तो केरीदा, तामासीन और गोवा जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो वो कह सकते हैं कि गोवा जिले में चतरा जिले में अवस्थित है। जबकि मोतीझरा जलप्रपात यह राजमहल में अवस्थित है, राजमहल में अवस्थित है। और याद रखेंगे यह अजय नदी पर अवस्थित 150 फीट की ऊंचाई पर ये कह सकते हैं कि उस उपस्थित जलप्रपात है, जो कि कह सकते हैं कि ये राजमहल में अवस्थित है। अब याद इसको कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीझरा। तो आप समझते हैं कि मोती जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, और मोती कहाँ पे अक्सर देखने को मिलेगा, वो राजाओं के महल में देखने को मिलता है। तो मोती अगर झरा तो कहाँ पे, राजमहल पे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, राजमहल पे होगा मोतीझरा जलप्रपात। तो इसको याद रखेंगे, मोतीझरा जलप्रपात जो हो जाएगा वो रामगढ़ जिले में राजमहल में अवस्थित है। आगे चलते हैं। इसमें अगला सवाल है सही सुमेलित करने के लिए सवाल है। सवाल को हम देख लेते हैं क्या है। एक साइड जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरा है जिले कि कौन से जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जलप्रपात घघरी, फिर है घड़घड़िया, अगला है सुगाकाटा घाघ और अपर या लोअर घाघरी। इस तरह के सवाल आपको सुमेलित करने के लिए काफ़ी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। इसमें से अगर सही सुमेलित करना तो सबसे पहले आता है घाघरी जलप्रपात, यह लातेहार जिले में अवस्थित है। अगला है घड़घड़िया, यह लोहरदगा जिले में अवस्थित है। सुगाकाटा घाघ यह सिमडेगा जिले में अवस्थित है। जबकि अपर या लोअर घाघरी जलप्रपात यह कोडरमा जिले में अवस्थित जलप्रपात है। इस तरह से इसके सही आंसर होंगे 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 इसका सही जो होगा वो सुमेलित होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस तरह से सही सुमेलित इसका हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात जो वो गुमला जिले में अवस्थित नहीं है। इसमें से ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रेमा घाघ, सदनी घाघ, केला घाघ या नागफेनी जलप्रपात। तो याद रखेंगे प्रेमा घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, जबकि नागफेनी जलप्रपात, ये तीनों जो वो गुमला जिले में अवस्थित है। वहीं अगर बात करें केला घाघ जलप्रपात, यह याद रखेंगे यह सिमडेगा जिले में अवस्थित है। यह सिमडेगा जिले में अवस्थित है केला घाघ जलप्रपात। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केला घाघ जलप्रपात जो वो गुमला जिले में अवस्थित नहीं है। जबकि प्रेमा घाघ, सतनी घाघ और नागफेनी जलप्रपात ये सभी जो वो गुमला जिले में अवस्थित है। आगे चलते इसमें आप देख सकते हैं कि केला घाघ जलप्रपात अगर बात करें तो सिमडेगा जिले से 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 2 पहाड़ियों के बीच अवस्थित है यह जलप्रपात। तो याद रखेंगे यह भी एक काफ़ी अच्छा जलप्रपात माना जाता है केला घाघ जलप्रपात, जो कि 2 पहाड़ियों के बीच काफ़ी ये कह सकते हैं कि मनोरंजक दृश्य को देखने को मिलता है इस जलप्रपात में। तो केला घाघ जलप्रपात याद रखेंगे यह सिमडेगा जिले में अवस्थित है। अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात या हिरनी जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात ये 3 नदी जो है वो रांची में अवस्थित है। लेकिन अगर चौथी जलप्रपात की अगर बात करें हिरनी जलप्रपात की अगर बात करें तो यह रांची जिले में अवस्थित नहीं है। जबकि अगर बात करें तो यह पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, जो कि गरहा नदी पर अवस्थित है। याद रखेंगे यह गरहा नदी पर अवस्थित है और पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। तो अगर पूछा जाए कि हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। आगे चलते हैं। इसमें अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन जो वो गलत है। गलत कथनों का चयन करना है। इसमें से गलत कथन का चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो वो गलत है। तो देखते हैं थोड़ा सा सवाल। सबसे पहले इसमें जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरा साइड इसमें ऊंचाई दिया हुआ है। अगर बात करें इसमें सबसे पहला है लोधाघाघ या बूढ़ाघाघ जलप्रपात। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो लगभग 137 मीटर, जो कि लगभग 450 फीट इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। अगला अगर बात करें हुंड्रू जलप्रपात, तो इसकी ऊंचाई भी लगभग 74 मीटर, जो कि लगभग 243 फीट में, क्योंकि सवाल आपको मीटर में भी कई बार पूछ लेता है और फीट में भी आपसे सवाल जो वो पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि दोनों में आप याद रखेंगे, दोनों को आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। किसी में भी दिया हुआ है दूसरा आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, अगर याद है तो काफ़ी अच्छा है। अगला सवाल है गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात। तो गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो लगभग 17 मीटर ऊंचाई पर या तो 55 फीट ऊंची ऊंची कह सकते हैं कि जलप्रपात है, जबकि दसम जलप्रपात यह थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यह 40 मीटर ऊंची जलप्रपात है, ना कि यह 90 मीटर जलप्रपात है। तो याद रखेंगे यह ऑप्शन डी जो है वो गलत है, बाकी सभी कथन जो वो सही है। अगर बात करें दसम जलप्रपात, तो यह कांची नदी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। इसको जब आप फीट में बदलेंगे तो लगभग 150 फीट इसकी ऊंचाई जो है वो आ जाता है। याद रखेंगे अगर आपको 1 मीटर को फीट में बदलना है तो माफ कीजिए 1 मीटर को अगर फीट में बदलना है तो 3.28084 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके फीट में आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 मीटर को अगर सिंपल आपको करना है तो 3.28 ये कह सकते हैं कि 3.28 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वहाँ से आंसर जो वो निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो इस तरह से इसका जो है वो सही आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन जो वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 90 मीटर नहीं 40 मीटर है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में अवस्थित नहीं है। गढ़वा जिले में अवस्थित नहीं है कौन सा जलप्रपात। तो अगर जलप्रपात में अगर देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ गुरसेंधु जलप्रपात, गूगा झांझ जलप्रपात, हेसातु और कुंड जलप्रपात। तो इसमें से गुरसेंधु, गूगा झांझ और हेसातु ये तीनों जलप्रपात जो वो गढ़वा जिले में अवस्थित है। वहीं अगर बात करें कुंड जलप्रपात, यह झारखंड के कुंड जलप्रपात की अगर बात करें तो यह याद रखेंगे, कुंड जलप्रपात की अगर बात करें तो यह हुसैनाबाद पलामू जिले में अवस्थित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी यह जो वो गढ़वा जिले में अवस्थित नहीं है। बाकी सारे जलप्रपात जो वो गढ़वा जिले में अवस्थित है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, लुपुंगुटू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है लुपुंगुटू जलप्रपात। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे चाईबासा से लगभग 2 किलोमीटर दूर लुपुंगुटू एक गांव है, वहीं पर अवस्थित है लुपुंगुटू जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, गौतम घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, गौतम घाघ जलप्रपात यह किस जिले में अवस्थित है। तो याद रखेंगे यह लातेहार जिले में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा गया कि गौतम धारा और गौतम घाघ ये दोनों अलग अलग है। गौतम धारा अगर जलप्रपात की बात करें तो यह जोन्हा जलप्रपात को कहा जाता है, गौतम धारा जलप्रपात। याद रखेंगे यह जो वो राढ़ू नदी पर अवस्थित और रांची जिले में अवस्थित है, जबकि गौतम घाघ जलप्रपात अगर बात करें तो यह लातेहार जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। इसमें आप देख सकते हैं कि महुआ डांड से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी लातेहार। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तो लातेहार जिले में अगर बात करें तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, घाघरी जलप्रपात और मिर्चैया जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो वो कह सकते हैं कि जो है वो लातेहार जिले में अवस्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी हमने बात किया तो ये सभी जलप्रपात भी जो है वो अवस्थित है, ये सभी लातेहार जिले में अवस्थित है। तो इस तरह से इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। आगे चलते इसमें अगला सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में जिले में अवस्थित नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कौन सा जलप्रपात जो वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है धारागिरी जलप्रपात, लुपुंगुटू जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात या थाकोरा जलप्रपात। तो याद रखेंगे धारागिरी जलप्रपात यह जो वो झारखंड के
पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है, यानी घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है धारागिरी जलप्रपात। तो यह जो होगा वो पूर्वी सिंहभूम होगा। बाकी सभी का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सही है, यानी बाकी सभी पश्चिमी सिंहभूम में है, लेकिन धारागिरी जलप्रपात जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। इस तरह से आप देख सकते हैं धारागिरी जलप्रपात यह घाटशिला जिले में, घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है कि उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। उसरी जलप्रपात की अगर बात करें तो यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है, गिरिडीह जिले में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। याद रखेंगे खंडोली पहाड़ी के ढलान पर अवस्थित उसरी नदी पर अवस्थित है याद रखेंगे उसरी जलप्रपात। तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गिरिडीह जिले में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जलप्रपात कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है। तो इनमें से किस जलप्रपात के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर नदी का जल जो वो कुछ ऊपर उठकर फिर से नीचे की ओर गिरता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी उसरी जलप्रपात के बारे में यह जो है वो कथन माना जाता है। खंडोली पहाड़ी के ढलान में गिरिडीह जिले में स्थित है उसरी जलप्रपात, जो कि उसरी नदी पर अवस्थित है। तो इसी नदी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ नदी का जल जो वो थोड़ा ऊपर उठ करके फिर नीचे की ओर गिरता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी उसरी जलप्रपात। अगला सवाल है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी हुंडरू जलप्रपात। वहीं अगर बात करें बूढ़ा घाघ जलप्रपात, यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 450 फीट के लगभग माना जाता है। तो याद रखेंगे यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। वहीं अगर बात करें हुंडरू जलप्रपात की, तो यह लगभग 243 फीट ऊंची जलप्रपात है, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात के रूप में माना जाता है। याद रखेंगे यह जलप्रपात रांची से लगभग 36 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर, या तो फिर फीट में अगर बात करें तो 243 फीट लगभग इसकी ऊंचाई है। तो दोनों याद रखेंगे, और साथ ही साथ कई जगह आपको किताब में ये 36 किलोमीटर की जगह पे 45 किलोमीटर भी मिलेगा। 45 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा कि रांची से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो आप इसको देख लेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन आप इसमें देख लेंगे, क्योंकि कई किताबों में अलग अलग इसमें आंसर जो वो दिया हुआ है। तो डिस्टेंस उतना ज़्यादा तो नहीं मायने रखता है, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कहानी बनाकर दे दे कि इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो कि रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है या स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा हुंडरू जलप्रपात। तो इस तरह के भी सवाल जो वो कहानी बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी खूंटी जिले में अवस्थित है पंचघाघ जलप्रपात। कई जगह आपको रांची जिले में मिलेगा, जो कि गलत है, या रांची जिले में अवस्थित नहीं है, या खूंटी जिले में अवस्थित जलप्रपात है। क्योंकि ऐसा माना जाता था जब खूंटी जो वो अलग जिले के रूप में गठित नहीं हुआ था, उसके पहले रांची माना जाता था। लेकिन जब खूंटी जिला जो वो गठन अलग अलग जिले के रूप में हो गया 2007 में, तो याद रखेंगे इसके बाद जो यह जलप्रपात जो वो खूंटी जिले में माना जाता है, ना कि रांची जिले में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी खूंटी जिले में। कई जगह आपको किताबों में जो वो रांची जिले में अवस्थित देखने को मिलता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इसका सही आंसर होगा खूंटी जिला। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि मुनिडीह भटिंडा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। मुनिडीह भटिंडा जलप्रपात की अगर बात करें तो यह धनबाद जिले के मुनिडीह खदान के पास के जंगल में स्थित यह जलप्रपात है, जो कि धनबाद जिले में अवस्थित है। तो याद रखेंगे यह मुनिडीह भटिंडा जलप्रपात यह धनबाद जिले में अवस्थित है। अगला सवाल कि रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है या किस नदी पर अवस्थित है। रजरप्पा जलप्रपात याद रखेंगे झारखंड के दामोदर एवं भेड़ा नदी पर अवस्थित है जलप्रपात, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित है। रामगढ़ जिले में अवस्थित है यह जलप्रपात। यह भी काफ़ी चर्चित जलप्रपात के रूप में माना जाता है। याद रखेंगे दामोदर एवं भेड़ा नदी के तट पर अवस्थित है। साथ ही साथ रजरप्पा मंदिर भी आपको याद होगा। रजरप्पा मंदिर जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी जो है वो दामोदर और भैरवी नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसे भेड़ा या भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे रामगढ़ से 25 किलोमीटर पूर्व में
दामोदर और भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर या 13 फीट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी चर्चित जलप्रपात के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से किस जिले को जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप कमेंट करके, आज का ये आखिरी सवाल था, और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से हमारे अगले आने वाले सभी, कह सकते हैं कि वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा चैनल है जीके मिलेनियर्स, और साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके मिलेनियर्स फैमिली आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो ये आ जाएगा, और वहाँ पे आप इसका पीडीएफ जो वो आपको डेली का वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे डाला जाता है, आप वहाँ से पीडीएफ इसका आसानी से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। हालांकि आपके पास इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण समय तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।